नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में हम अभिसारी चिंतन और अपसारी चिंतन के बारे में चर्चा करेंगे तथा साथ में मुक्त अंत प्रश्न और बंद अंत प्रश्न के बारे में भी जानेंगे। लगभग सभी शिक्षक भर्ती परीक्षाएं, चाहे वह सीटेट हो, एमपीटेट, यूपीटेट या बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा हो, 2 से 3 नंबर के प्रश्न आपको इनसे देखने को मिल जाएंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले हम जानेंगे अपसारी चिंतन होता क्या है। अपसारी चिंतन, जिसे हम अंग्रेजी में डाइवर्जेंट थिंकिंग भी बोलते हैं, जब किसी व्यक्ति के सामने कोई समस्या रखी जाती है एवं उस समस्या के समाधान के लिए वो व्यक्ति अपनी कल्पना शक्ति एवं सृजनात्मकता का प्रयोग करता है। कल्पना शक्ति मतलब ज़्यादा गहराई से किसी विषय के बारे में सोचना, और सृजनात्मकता मतलब कुछ नया करना, कुछ नया समाधान सोचना किसी समस्या का। तो जब कोई व्यक्ति के सामने समस्या रखी जाती है तो समस्या के समाधान के लिए वह व्यक्ति अपनी कल्पनाशीलता और सृजनात्मकता का प्रयोग करता है तथा उस समस्या के समाधान के रूप में एक से अधिक हल प्रस्तुत करता है। तो इस प्रकार के चिंतन को अपसारी चिंतन कहा जाता है। अपसारी चिंतन में आपको याद रखना है कि हम इसमें कुछ नया हल निकालेंगे और कल्पना शक्ति और सृजनशीलता का अपन इसमें प्रयोग करते हैं, और इसमें हमेशा समस्या के एक से अधिक हल आपको देखने को मिलेंगे। केवल एक हल नहीं मिलेगा, एक से अधिक हल आपको देखने को मिलेंगे। तो वहाँ अपसारी चिंतन, डाइवर्जेंट थिंकिंग की बात हो रही है। अब उदाहरण के लिए जैसे हम देखेंगे, जब कक्षा में एक शिक्षक किसी विद्यार्थी से प्रश्न करता है कि यदि तुम्हारे पंख लगे होते तो तुम क्या करते। तो भाई, यदि हमने बच्चों से पूछा, आप भी एक शिक्षक हैं और बच्चों से पूछेंगे कि यदि तुम्हारे पंख लगे होंगे तो तुम क्या करते, तो इसमें क्या होगा, इसका कोई सटीक उत्तर तो है नहीं कि कोई एक निश्चित उत्तर रहे। प्रत्येक बच्चा अपने अनुसार अपने उत्तर बताएगा, अपनी कल्पनाशीलता के हिसाब से, अपनी सृजनात्मकता के हिसाब से। कोई बोलेगा कि मैं हवा में उड़ूंगा, कोई बोलेगा मैं सैर करूँगा, कोई बोलेगा मुझे बादलों में घूमना अच्छा लगता है, ऊंचाई पर जाना अच्छा लगता है, पहाड़ों पर जाना लगता है। तो क्या होगा, इसमें अपनी अपनी सृजनात्मकता और कल्पनाशीलता के हिसाब से बच्चा उत्तर देगा। इसका कोई एक निश्चित उत्तर नहीं रहता है। तो क्या हुआ, इसमें कल्पनाशीलता का प्रयोग हुआ और सृजनात्मकता का भी प्रयोग हुआ और हमें कई उत्तर देखने को मिले। तो यहाँ पर क्या हो गया, अपसारी चिंतन या डाइवर्जेंट थिंकिंग की बात हो रही है। अब हम आगे देखेंगे अभिसारी चिंतन, कन्वर्जेंट थिंकिंग। तो अभिसारी चिंतन क्या होता है, इसमें समस्या एक बिंदु पर केंद्रित होती है तथा समस्या का एक ही हल होगा। वहाँ पर हमने क्या देखा है, अपसारी चिंतन में एक से ज़्यादा हल होंगे, लेकिन यहाँ पर केवल एक ही हल होगा। जैसे उदाहरण के लिए शिक्षक बालक से प्रश्न करता है कि बताओ उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है। तो भाई, उत्तर प्रदेश की राजधानी एक ही है, लखनऊ। इसका एक ही उत्तर रहेगा, और इसमें ना तो आप कल्पनाशीलता का प्रयोग करोगे, ना ही इसमें आप सृजनात्मकता का प्रयोग करोगे कि लखनऊ कुछ अलग से बता दो, कुछ नया बता दो। भाई, जो निश्चित आंसर है वही बताओगे। इसमें एक बात है कि आप बुद्धि का प्रयोग करोगे। यदि आपको मेमोरी में पता है कि भाई उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, तो आप इसको बता दोगे, एक ही बिंदु पर केंद्रित है। आगे हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण अंतर हैं जो कि हमें देखने को मिलेंगे, और उन्हीं से हम अपने प्रश्नों को हल करेंगे। कि जैसे अपसारी चिंतन है, तो इसमें जो खोजा गया प्रश्न होता है वो मुक्त अंत वाला होता है, मतलब इसका प्रश्न कोई सीमित नहीं रहता है। अपसारी चिंतन में जैसे प्रश्न पूछा गया था कि भाई यदि आपके पंख होंगे तो आप क्या करोगे, तो मतलब मुक्त अंत वाला है, इसका कोई निश्चित नहीं है, ना कोई सीमा है। आप अपनी कल्पनाशीलता और सृजनात्मकता के अनुसार इसका उत्तर बताओगे। जबकि अभिसारी चिंतन में क्या होता है भाई, समाधान बंद अंत होता है, मतलब एक निश्चित रहेगा कि भाई यदि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है तो लखनऊ ही रहेगी, भारत की राजधानी यदि दिल्ली है तो दिल्ली ही रहेगी, आप इसमें कोई नया नहीं कर सकते। आगे हम देखेंगे सृजनात्मकता को बढ़ावा दिया जाता है। इसमें अपसारी चिंतन में सृजनात्मकता को बढ़ावा दिया जाता है, और अभिसारी चिंतन में बुद्धि, मैंने आपको बताया था बुद्धि, यदि आपको याद होगा तो आप बता दोगे और नहीं होगा तो आप नहीं बता पाओगे। आगे देखेंगे कि इसमें किसी समस्या के एक से अधिक हल होते हैं। अपसारी चिंतन में एक से अधिक हल देखने को मिलते हैं, और अभिसारी चिंतन में केवल एक ही हल देखने को मिलेगा। साथ में क्या है, इसमें गति होती है, अर्थात इसके द्वारा शीघ्र समाधान प्रस्तुत किया जा सकता है। भाई अभिसारी चिंतन में क्या हुआ, भाई आपसे पूछा, आपने तुरंत उत्तर दे दिया, तो शीघ्र समाधान देखने को मिल सकता है। आगे हम देखेंगे अपसारी चिंतन रूढ़िबद्ध नहीं है। रूढ़िबद्ध मतलब समझते हैं आप कि रूढ़िबद्ध होना मतलब किसी चीज़ में बदलाव ना करना। जैसे जो हमारी प्रथाएं चली जाती हैं कि भाई रूढ़िवादिताएं चली आती हैं कि ऐसा करना ही होगा क्योंकि यह पीढ़ियों से चला आ रहा है, यह हो गया रूढ़िवादिता कि इसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता। तो ऐसे ही क्या कहा गया है यहाँ पर कि अपसारी चिंतन रूढ़िबद्ध नहीं होता, मतलब इसके उत्तरों में या इसके द्वारा जो प्राप्त समस्या के समाधान रहेंगे उनमें बदलाव किया जा सकता है।
जबकि अभिसारी चिंतन द्वारा खोजे गए समाधान अधिक शुद्ध होते हैं। इन्होंने कहा है कि जो अभिसारी चिंतन रहते हैं वो शुद्ध ही होंगे। कि भाई भारत की राजधानी पूछी गई तो आप क्या करोगे, उसमें यदि अभिसारी चिंतन का प्रयोग किया गया है तो आप उसको दिल्ली बताओगे, लेकिन आपने किया कि अपसारी चिंतन हम कुछ नया करेंगे, तो शुद्ध आंसर थोड़ी मिलेगा। या अपसारी चिंतन करके बच्चे अपने विचार को रखता है, समस्या समाधान के अपने तरीके को रखता है, तो इसमें शुद्ध होने की संभावना कम रहती है। अगला है लचीलापन। लचीलापन मतलब क्या होता है, जैसे जो हमारी रबड़ रहती है तो लचीलापन रहती है, इसको हम खींच सकते हैं, बदलाव कर सकते हैं उसके आकार में, लेकिन भाई टूटता नहीं है। तो क्या होता है, जहाँ बदलाव संभव हो वह चीज़ लचीलापन होती है। ऐसे ही हम देखेंगे अभिसारी चिंतन, तो अभिसारी चिंतन अधिक शुद्ध होते हैं, ये हमने देखा हुआ है। साथ में क्या रहता है, ये तथ्यों पर आधारित होते हैं, फैक्चुअल होते हैं। भारत की राजधानी हो गई, या आपसे कोई पूछा गया कि भाई यहाँ का प्रधानमंत्री कौन है, भारत का प्रधानमंत्री कौन है, शिक्षा मंत्री कौन है, तो ये आधारित तथ्य आधारित जानकारी होती है। अगला हम देखेंगे अपसारी चिंतन कल्पनाशीलता को बढ़ावा देती है और सृजनात्मकता को बढ़ावा देती है, ये हमने देखा हुआ है। अगला है इसमें ये एक प्रकार का पार्श्व चिंतन है और अभिसारी चिंतन ज़्यादा प्रतिष्ठित होता है तथा एक रैखिक चिंतन है। यही भी आपसे पूछ लिया जाएगा प्रश्न में कि भाई निम्न में से कौन सा चिंतन पार्श्व चिंतन है, तो ऑप्शन दे दिए जाएंगे। आपको पता है कि अपसारी चिंतन पार्श्व चिंतन है और अभिसारी चिंतन हमारा रैखिक चिंतन है। नोट, अपसारी एवं अभिसारी चिंतन संबंधी विचार है जो इसकी अवधारणा गिलफोर्ड ने 1956 में दी हुई थी। एक फैक्चुअल जानकारी है, अक्सर कभी कभी पूछ ली जाती है। अब हम इनसे संबंधित प्रश्न देखेंगे। तो पहला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन अपसारी चिंतन के लिए महत्वपूर्ण है। अपसारी चिंतन डाइवर्जेंट थिंकिंग, जिसमें एक से अधिक हल निकलते हैं। तो धारा प्रवाह विचार, एक विशिष्ट समाधान, तो भाई एक समाधान मतलब एक समाधान की बात नहीं होती, अपसारी चिंतन में एक से अधिक समाधान चलते हैं। मात्रात्मक तर्क या पृथक्करण, तो यहाँ पर रहेगा धारा प्रवाह विचार। अपसारी चिंतन के लिए भाई धारा प्रवाह विचार की आवश्यकता होगी, क्योंकि हम इसमें सृजनात्मकता और कुछ नया समाधान ढूंढते हैं, तो हमें धारा प्रवाह माइंड में विचार आने चाहिए जिससे हम कुछ नया इसका समाधान ढूंढ सके। अगला है हमारा, रीना कक्षा में दी गई किसी भी समस्या को सुलझाने के लिए अलग अलग तरकीबों के बारे में सोच रही है। देखो अलग अलग, यहाँ से आपको समझ में आ गया कि भाई अलग अलग मतलब ओपन एंडेड है, मुक्त अंत है। तो यहाँ पर कौन से चिंतन की बात की जा रही है, तो कौन से चिंतन, यहाँ पर अपसारी चिंतन की बात की जा रही है। अगला है हमारा, सामाजिक अध्ययन शिक्षक श्री साजिद ने अपने छात्र को एक कार्य दिया, शहर में ट्रैफिक जाम से कैसे बचे। शिक्षक डैश चिंतन को बढ़ावा दे रहा है। भाई शहर में ट्रैफिक जाम से कैसे बचे, तो इसका कोई निश्चित तरीका नहीं है, उनमें अपने तरीके को बताया गया कि आप कैसे अपने विचार दे सकते हैं कि ट्रैफिक जाम से बचा जा सकता है। तो यहाँ भी अपसारी चिंतन की बात हो रही है। अगला है हमारा, अपसारी चिंतन किसका परीक्षण करता है। तो मैंने आपको बताया था भाई, अपसारी चिंतन बुद्धि का, एक व्यक्ति की विशिष्टता का, या एक सही उत्तर का, या स्मृति का। तो देखो बुद्धि का परीक्षण कौन करता है, अभिसारी चिंतन। इसमें फैक्चुअल जानकारी पूछी जाती है और एक निश्चित आंसर होता है, लेकिन अपसारी चिंतन एक व्यक्ति की विशिष्टता का परीक्षण करता है कि वह वो किस प्रकार से सोचता है। अगला रहेगा हमारा, सृजनात्मकता सामान्यतः किससे संबंधित है। सृजनात्मकता मतलब कुछ नया करना, कुछ नवीन समस्या का समाधान या यूनिक ढूंढना। तो यह किससे संबंधित है, सृजनात्मकता और कल्पनाशीलता हमारी अपसरण चिंतन या अपसारी चिंतन से संबंधित है। अगला हम देखेंगे, विद्यार्थी की अपसारी सोच का मूल्यांकन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न की सबसे अधिक क्षमता है। तो खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में विभेदन कीजिए, निम्न जीवों में से एक खाद्य श्रृंखला का विकास कीजिए, कोई खाद्य श्रृंखला सर्वदा एक उत्पादक से ही क्यों शुरू होती है, या विचार विमर्श कीजिए कि यदि सभी हिरण लुप्त हो जाएं तो उनके संभावित पर्यावरणीय परिणाम क्या रहेंगे। तो यही हमारा आंसर होगा, जो कि सबसे अधिक अपसारी सोच के मूल्यांकन करने के लिए ओपन एंडेड प्रश्न रहेगा। ऐसे ही आपसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि निम्न में से कौन सा प्रश्न ओपन एंडेड या मुक्त अंत वाला रहेगा। तो मुक्त अंत वाला मतलब जो अपसारी चिंतन से संबंधित प्रश्न रहेगा वही हमारा मुक्त अंत वाला प्रश्न रहेगा। अगला प्रश्न हम देखेंगे, सारे प्रश्न हमारे खत्म हुए, आशा करता हूँ आपको। नहीं, अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से प्रवाह, विस्तार, मौलिकता और लचीलेपन संबंधित हैं। भाई देखो ये संबंधित है, प्रवाह, विस्तार, मौलिकता और लचीलेपन ये सृजनात्मकता से संबंधित है, और सृजनात्मकता किससे संबंधित है, अपसारी चिंतन से संबंधित है। अगला है हमारा, अगला हम देखेंगे, आगामी 10 वर्ष में क्या विज्ञान इतनी उन्नति कर लेगा कि दूसरे ग्रहों पर जीवन की खोज की जा सकेगी। यह प्रश्न विद्यार्थी में चिंतन को बढ़ावा देगा।
कौन से चिंतन को बढ़ावा देगा, क्योंकि यह डैश देने का मौका देता है। यह देखो अपसारी चिंतन को बढ़ावा देगा भाई, क्योंकि अपने अनुसार रहेगा और अनेक संभावित उत्तर देने का मौका भी दे रहा है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, रीना कक्षा में दी गई किसी भी समस्या को सुलझाने के लिए अलग अलग तरकीबों से बारे में सोचती है। यह निम्न में से किसका प्रतीक है भाई? अलग अलग तरकीबों से सोच रही है, मतलब कुछ नए उत्तर मिलेंगे, अलग अलग उत्तर मिलेंगे। तो यहाँ पर बात हो रही है अपसारी सोच की, का डाइवर्जेंट थिंकिंग की। आगे हम प्रश्न देखेंगे, ADHD क्या है? ये मैंने आपको जो बेकार पढ़ाए थे, बेकार वाली वीडियो डली है, अधिगम विकार या अधिगम अक्षमता, उनमें बताया था। ये इसका फुल फॉर्म ज़्यादा पूछा जाता है। ADHD इंग्लिश में होता है अटेंशन डेफिशिएट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, और हिंदी में रहता है अवधान न्यूनता अति सक्रियता विकार। ये आप हमेशा देख के ही जाएं। अगला प्रश्न हम देखेंगे, सृजनात्मकता चिंतन की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? सृजनात्मकता चिंतन की एक महत्वपूर्ण विशेषता अपसारी चिंतन है। ये दोनों आपस में कनेक्टेड हैं, कल्पनाशीलता और सृजनात्मकता। अगला प्रश्न हम देखेंगे, सृजनात्मकता सामान्यतः किससे संबंधित होती है? तो अपसरण चिंतन से संबंधित होती है। अगला प्रश्न है, आउट ऑफ द बॉक्स विषय से परे चिंतन किससे संबंधित होता है? तो आउट ऑफ द बॉक्स मतलब खुला अंत वाला प्रश्न, मुक्त अंत वाला प्रश्न, जिसमें आप अपने अनुसार विचार दे सकते हैं, जिसका कोई सीमित आंसर नहीं है। तो यहाँ पर अपसारी चिंतन की बात हो रही है।